बता दें कि बिहार की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सम्राट चौधरी के कैबिनेट की विस्तार कब होगा, इसकी तारीख सामने आ रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के कोटे से कौन कौन से मंत्री बन रहे हैं, साथ ही साथ जदयू से कितने विधायक मंत्री बन रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कोटे से कितने मंत्री होंगे, सभी का खुलासा सामने आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की सियासत से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमागहमी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक मई के पहले हफ्ते में कैबिनेट विस्तार संभव दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद इस पर अंतिम मुहर लगेगी। संभावित मंत्रियों के नामों को लेकर एनडीए के विधायकों की नजरें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर टिकी हुई है। अंदर खाने मंथन जारी है और जल्द ही नई टीम की तस्वीर भी सामने आ सकती है। लेकिन हाल ही में बिहार सरकार का फ्लोर टेस्ट पूरा हो चुका है। पहली मंत्रिमंडल की बैठक भी हो चुकी है। अब 29 अप्रैल को कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद शाम 5 बजे ब्रीफिंग होगी। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। साथ ही इस बैठक के बाद लगभग तय हो जाएगा कि कौन कौन सम्राट चौधरी के नए मंत्रिमंडल में शामिल हो रहा है। कुछ नए चेहरे हैं जिनको जगह मिल सकती है। मई 2026 के पहले हफ्ते में सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी लगभग तय मानी जा रही है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के कुछ पूर्व मंत्री दोबारा कैबिनेट में जगह पाने की कोशिश में है। वहीं कई नए और युवा विधायक भी मंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने को दिल्ली तक सक्रिय हैं। हालांकि जदयू में बड़े बदलाव की संभावना कम बताई जा रही है, लेकिन पिछली कैबिनेट में खाली रह गई 6-7 सीटों पर नए और पुराने चेहरों का संतुलन देखने को मिल सकता है। ऐसे में एनडीए के अंदर बैठकों और लॉबी का जो दौर है वो तेज हो गया है और सभी की नजरें अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। अब अगर बात करें तो आखिर कौन कौन हो सकता है मंत्री, जदयू कोटे से संभावित मंत्रियों की लिस्ट सामने आ रही है, जिसमें श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार। इन नेताओं को संगठन और अनुभव के आधार पर अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। वहीं अगर बीजेपी कोटे से बात करें तो बीजेपी खाते में सबसे ज्यादा मंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। जिन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर। ये कुछ नाम हैं जिनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की सबसे ज्यादा चर्चा है। विजय कुमार सिन्हा जो कि इसके पहले बिहार के उप मुख्यमंत्री में के पद पर थे, लेकिन नई सरकार बनने के बाद उनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। अगर बात करें तो इनमें कई अनुभव नेताओं के साथ साथ कुछ नए चेहरे को भी मौका मिल सकता है, ऐसी भी संभावना है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम से भी कई मंत्री बन सकते हैं। एनडीए के सहयोगी दलों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलने की संभावना है। और संभावित नामों पर अगर चर्चा करें तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से सबसे बड़ा नाम है संतोष कुमार सुमन, जो कि जीतन राम मांझी के लड़के भी हैं। अगर हम चिराग पासवान की पार्टी से बात करें तो संजय पासवान पहले भी मंत्री थे और संजय कुमार सिंह, ये दो नाम हैं जो कि लोजपा रामविलास से आ रहे हैं। वहीं दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, उनका भी नाम मंत्रिमंडल के विस्तार में सामने आ रहा है। तो इन दलों को संतुलन साधने के लिए प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, ऐसी संभावना है। हालांकि अंतिम फैसला मंत्रिमंडल विस्तार में ही पता चलेगा कि आखिर इनमें से कितने नामों को काटा जा रहा है और नए नाम जोड़े जा रहे हैं या फिर ये अंतिम लिस्ट सामने आई है।